नमस्कार व्यूअर। आज दिखाएंगे, सबसे पहले एक फोटो दिखाएंगे। उसमें तमाम जो कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के तमाम जो सीनियर ट्राइबल लीडर हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि कल 24 तारीख को दिल्ली के लाल किला मैदान में एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित हुआ है आदिवासी समाज को लेके। उस समागम का नाम दिया गया है सांस्कृतिक समागम, आदिवासी सांस्कृतिक समागम। जो जनजाति समाज है उनको लेते हुए एक बड़ा सा कार्यक्रम कल दिल्ली के लाल किला मैदान में होने जा रहा है, जहां से देश भर के आदिवासी समाज के लोग जो हैं वहां आ रहे हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है कि आखिर में ये जो सवाल है क्यों निकल कर आ रहा है और कांग्रेस का विरोध क्यों कर रही है। तमाम सवालों पे कल चंपई सोरेन ने एक लंबा जो प्रेस मीडिया के साथियों को जो जो स्टेटमेंट रिलीज किया है, वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। यह जो मांग है सरना धर्म कोड को लेकर, आप सभी जान रहे हैं कि भारत में अभी जनगणना कार्य चल रहा है। ऐसे में जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिपोर्ट है, तमाम सवालों पे जो आदिवासी समाज है एक लंबे समय से जद्दोजहद में है कि उनका भी अपना एक धर्म कोड हो जिसपे कि वो अपनी सहमति दे सके। लेकिन तमाम सवालों पे अगर हम चर्चा करें तो जिस तरह चंपई सोरेन ने कल प्रकाश डाला है, जो बातों को बोला है, आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक चंपई सोरेन इंडी गठबंधन जेएमएम के साथ ही रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो कई तरह के सवाल अब निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय बाबा कार्तिक उरांव थे 1961 में, जो अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था आदिवासी धर्म कोड को लेके, 1961 में इस प्रस्ताव पे सहमति बनाने को लेके वकालत की गई, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने संसदीय पक्ष के, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके 322 जो सांसद रहे हैं लोकसभा के और जो 26 राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने साइन किया, समर्थन दिया इस सवाल को लेके, डीलिमिटेशन को लेके। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि डीलिमिटेशन को समझना होगा। आज जिस तरह से पूरे देश भर में जो बहस छिड़ा हुआ है कि जो ट्राइबल है उसमें बहुत सारे जो नाम तो आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन वह ईसाइयत के प्रभाव में है और है वो एसटी। ऐसे में जो डीलिमिटेशन था, इसका जो मुख्य मकसद था कि जो आदिवासी जो जनजाति समाज रहा है उससे टूट के कोई दूसरे धर्म को अगर स्वीकार करता है तो महत्वपूर्ण रूप से जो एसटी का जो दर्जा है उसे वापस लिया जाएगा। अब सवाल बड़ा निकल के आ रहा है कि हम हैं तो आदिवासी, लेकिन क्रिश्चियन बन के तमाम तरह की जो बेनिफिशियरी स्कीम है, जो एजुकेशन है, तमाम सिस्टम है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उनके पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम एज ए ट्राइबल है, हम एसटी का दर्जा ले रहे हैं। अब इसके ऊपर सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ कि आप सभी ने देखा कि जिस तरह से असम के जो चुनाव परिणाम आए, बंगाल के चुनाव परिणाम आए, अब एक फिगर को हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर को देखिए कि चारों तरफ से भगवा है और बीच में एक ग्रीन जो है वो झारखंड है, जहाँ पे इंडी गठबंधन की सरकार वर्तमान में चल रही है। अब सवाल क्या है कि जो कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं उनके दो सवाल, बड़े सवाल हैं। एक रहा कि जो उनको एसटी में शामिल करने की जो उनकी मांग है, रेल टोको से लेकर तमाम तरह के आंदोलन आप लोगों ने देखा है। दूसरा कि कुरमाली जो भाषा है उसको अनुसूची 8वीं में शामिल करने को लेके दो बड़े डिमांड है उनके कुर्मी महतो समाज की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कुर्मी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खुल के सपोर्ट किया है, उसके बाद से सवाल अब उठ खड़े हुए हैं कि जो ट्राइबल लीडर हैं इनकी जो मांग है सरना धर्म कोड को लेके और साथ में डीलिमिटेशन को लेके, ये दो बड़े जो सवाल हैं। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वाभाविक है कि जो भी इशू झारखंड से पास आउट होकर जाएंगे केंद्र में ही जाएंगे। ऐसे में चंपई सोरेन ने जिस तरह से ट्राइबल की जो राजनीति को जो घेरने का काम कर रहे हैं, वाकई में बड़ा मैसेज है। आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी चंपई सोरेन के ऊपर, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम सलीके जो लीडर हैं वो चंपई सोरेन के ऊपर बर्दाश्त हैं, उनका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। कल बड़ा सा कार्यक्रम है दिल्ली के लाल किला मैदान में। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि 19 नवंबर 1969 में जब इंदिरा गांधी जी के पास प्रस्ताव आया था डीलिमिटेशन को लेके, जो आदिवासी जो कोड है
जो सनातन धर्म कोड है, उनकी अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक पूजा की शैली है, अपनी एक संस्कृति है आदिवासी समाज की, उसको बचाने को लेके जिस तरह से कवायद हो रही है और जिस तरह से चंपई सोरेन ने कल के मीडिया के साथियों को जो बाइट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस, जिसका देश में एक लंबे समय तक शासन रहा, उसने आदिवासियों को सिर्फ घेराबंदी की है और इसके इतर कुछ किया नहीं। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि जब से उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से आप सभी ने देखा है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पे जो जनजाति गौरव सम्मान का नाम दिया गया है, एक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू पे जो चर्चा किया कि जनमन जो तमाम तरह की जो योजनाएं जो चल रही है समाज को लेकर, एकलव्य विद्यालय बनाए जा रहे हैं ताकि आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, मुख्य धारा में आ सके, उनकी बेहतरी के लिए तमाम तरह की जो स्कीम भारत सरकार ला रही है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि इन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि पहली बार आज़ाद भारत में कोई महिला राष्ट्रपति आदिवासी बन सकी। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। ऐसे में चंपई सोरेन ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस ने ईसाइयत के प्रभाव में आके तमाम तरह के जो डिलिमिटेशन और ईसाइयत के लेके जो सवाल रहा है उसको बैक कर दिया, उसको स्थगित कर दिया, उसको किसी तरह से पास आउट नहीं होने दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के साथ तमाम तरह के न्याय कर रही। तो झारखंड में 2 इक्वेशन है, एक तरफ कुर्मी समाज, महतो समाज है और दूसरा आदिवासी समाज है। और दोनों के लीडर जो है, एक आसू के जो लीडर है अभी महतो कुर्मी समाज के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी हाल के दिनों में एक जो भाषा विवाद और तमाम खतियान के आधार पे अभी एक लीडर की जो आप सभी देख रहे हैं, जो माटी के युवा लाल है जिसको बोला जा रहा है, जो टाइगर जयराम महतो है, एक निर्दलीय भी है। सवाल महत्वपूर्ण रूप से निकल के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2029 की जो तैयारी है ग्राउंड जीरो से शुरू कर चुकी है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में बहुमत की सरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है एक लंबे समय तक कवायद होती है। आप सभी देख रहे हैं कि एक तरफ पंजाब बचा हुआ, दूसरा तरफ झारखंड बचा हुआ है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है, रणनीति चल रही है और तमाम तरह की जो घेराबंदी है, जो कार्यक्रम के तहत जो सवाल है, अभी वर्तमान में केंद्र में उनकी सरकार है, तो स्वाभाविक है कि झारखंड से जो भी इशू पास होकर जाएंगे केंद्र में ही जाएंगे। और अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं। ऐसे में आगे अब क्या कुछ रणनीति है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से कल देश के जो 15 करोड़ जो आबादी है आदिवासी समाज की, उसको किस तरह से मुख्य धारा में लाके क्या कुछ कल मैसेज आएगा, वो तो कल जब रिपोर्ट आएगी तभी मालूम चल पाएगा कि कल क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ उस लाल किला जो मैदान से जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम का जो आयोजन किया गया है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कई संकेत कल के कार्यक्रम के बाद मिलेंगे। झारखंड की पॉलिटिक्स में आगे क्या कुछ होगा वो तो आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम रणनीति पे काम कर रही है, ये देखने वाली बात हो। मंशा है कि यहाँ देश का आदिवासी को उनका परंपरा, उनका अस्तित्व बचा रहे, उनका रूढ़ी जन प्रथा बचा रहे। एक कांग्रेस का एजेंडा में कभी नहीं रहा। आज भी कुछ मोबाइल में आया हुआ, आज भी संसद एमएलए लोग इस सांस्कृतिक समागम को ये गलत ठहराने का जा रहा है। ये लोग चाहता है जो इस समागम में बाबा कार्तिक उरांव का भी इनविटेशन कार्ड में उनका फोटो है। आज से 50 साल पहले कार्तिक उरांव भी एक बिल लाने का काम किया था। आदिवासी रूढ़िजन प्रथा को बचाने के लिए ये डीलिस्टिंग लागू हो, लेकिन ये कांग्रेस ने उसको सारा 322 MP 26 राज्यसभा संसद ने उसमें अपना
हस्ताक्षर करके सौंपा था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कि आदिवासी रूढ़िजन प्रथा यदि बचाना हम लोग चाहते हैं तो डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए। ये आज नहीं, जिस समय पैदा नहीं हुआ है हम सब, उस समय से 50 साल पहले ये बात पार्लियामेंट में आया था, लेकिन उसको इतना एमपी का हस्ताक्षर और इतना राज्यसभा का सदस्य हस्ताक्षर करने के बाद भी उसको ठंडा अवस्था में डाल दिया। आज जो इस स्थिति में कौन खड़ा किया है देश का आदिवासी को, ये कांग्रेस जिम्मेवार। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।